शीर्षक। किस्मत की पहली मुलाकात। लड़की नई छात्रा थी और गलती से उसे परीक्षा के लिए स्कूल की सबसे खराब कक्षा में बैठा दिया गया था। परीक्षा के दौरान निरीक्षक कुछ देर के लिए कक्षा से बाहर चला गया। लड़की के पास बैठा स्कूल का दबंग छात्र तुरंत उससे उत्तर पूछने लगा। लड़की ने अनसुना करने का नाटक किया, लेकिन दबंग छात्र ने गुस्से में कागज की गेंद बनाकर उस पर जोर से फेंक दी। आवाज सुनकर उसके पीछे बैठा लड़का तुरंत जाग गया। उसने कागज की गेंद उठाई और वापस दबंग छात्र की तरफ फेंक दी। दबंग छात्र गुस्से से भड़क उठा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि वह अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, जबकि वह भी उसी की तरह एक गरीब छात्र है। यह सुनते ही लड़का सीधे उसके पास गया और उसकी परीक्षा की कॉपी फाड़ दी। लड़के ने कहा कि वह चाहे परीक्षा में कितना भी कमजोर क्यों न हो, लेकिन वह कभी किसी दूसरे को परीक्षा के दौरान परेशान नहीं करेगा। तभी निरीक्षक वापस कक्षा में आ गया। दबंग छात्र ने तुरंत शिकायत कर दी कि लड़के ने उसकी परीक्षा की कॉपी फाड़ दी है। परीक्षा खत्म होने के बाद प्रधान अध्यापिका लड़के को अपने कार्यालय में ले गई। वह बहुत गुस्से में थी और उन्होंने पूछा कि उसने दूसरे छात्र की परीक्षा की कॉपी क्यों फाड़ी। लड़का मुस्कुराया और बोला, मुझे वह पसंद नहीं है। यह सुनकर प्रधान अध्यापिका और भी गुस्सा हो गई। वह लड़के को डांटने ही वाली थी कि तभी लड़की कार्यालय में आ गई। उसने परीक्षा के दौरान हुई पूरी घटना बता दी और कहा कि लड़के ने केवल उसे परेशान होने से बचाने के लिए ऐसा किया था। सच्चाई जानने के बाद प्रधान अध्यापिका ने लड़के को दोष देना बंद कर दिया और कहा कि दबंग छात्र को अपने की सजा मिलेगी। मामला सुलझने के बाद लड़की लड़के को धन्यवाद देने के लिए उसके लिए एक बोतल ठंडा पेय खरीदना चाहती थी, लेकिन दुकान के मालिक ने बताया कि उसने जो पैसे दिए थे वे नकली थे। दुकानदार को लगा कि लड़की जानबूझकर उसे धोखा दे रही है और उसने नकली पैसे चलाने की कोशिश करने के लिए लड़की को डांटना शुरू कर दिया। आसपास के छात्र भी इकट्ठा हो गए और लड़की के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। लड़की पूरी तरह हैरान थी। पैसे उसकी सौतेली माँ ने उसे दिए थे और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी सौतेली माँ ने उसे धोखा दिया है। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। तभी लड़का अचानक उसके पास आ गया। उसने लड़की का बचाव करते हुए कहा कि लड़की को भी किसी और ने धोखा दिया है। इसके बाद उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां जमा भीड़ से दूर ले गया। कैफेटेरिया से बाहर निकलने के बाद लड़की ने लड़के को धन्यवाद दिया, लेकिन लड़के ने कहा अब हम बराबर हैं। उसने बताया कि उसने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि लड़की ने भी एक बार उसकी मदद की थी। दरअसल उन दोनों की मुलाकात होने से पहले एक दिन लड़की गलती से गलत दरवाजे पर पहुंच गई थी। उसने देखा कि लड़के को कुछ कर्ज वसूलने वाले लोग परेशान कर रहे थे। लड़की को डर था कि कहीं कोई बड़ी परेशानी ना हो जाए, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि उसने पुलिस को फोन कर दिया है। ये सुनकर वे लोग अपने साथियों के साथ वहां से चले गए। लड़के ने लड़की से पूछा कि वह किसे ढूंढ रही है। लड़की ने जल्दी से घर का नंबर देखा और उसे पता चला कि उसकी दादी का घर लड़के के घर के ठीक बगल में था। वह गलती से गलत दरवाजे पर पहुंच गई थी। बाद में लड़की गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए चली गई और वहां उसे पता चला कि वह उसी कक्षा में है जिसमें वह लड़का पढ़ता है। शिक्षक ने दोनों को एक दूसरे के बगल में बैठा दिया। यहीं से उनकी किस्मत की कहानी शुरू हो गई। उस रात लड़की की मेज पर रखा पढ़ाई का दीपक खराब हो गया। उसकी दादी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला लड़का बिजली के सामान ठीक कर लेता है, इसलिए उसने लड़की से उसकी मदद लेने को कहा। लड़की दीपक लेकर लड़के के घर पहुंची और उससे उसे ठीक करने के लिए कहा। लड़के ने दीपक ठीक कर दिया और कहा कि इसमें बस छोटी सी खराबी थी। उसने लड़की से पैसे लेने से साफ मना कर दिया। लड़की उसका एहसान नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने कहा कि वह अगले दिन उसके लिए नाश्ता लेकर आएगी। लड़के ने कहा कि वह नाश्ता नहीं खाएगा, लेकिन लड़की ने कहा कि वह नाश्ता उसकी मेज पर रखेगी, चाहे वह खाए या नहीं। अगले दिन लड़का काफी देर तक स्कूल नहीं आया। लड़की ने नाश्ता अपने स्कूल बैग में रख लिया ताकि वह गर्म रहे। जब लड़का स्कूल पहुंचा और उसे अपनी मेज पर नाश्ता नहीं मिला तो उसे लगा कि लड़की ने उसे उसकी मेज के अंदर रख दिया होगा। वह बार बार अपनी मेज के अंदर नाश्ता ढूंढने लगा। लड़की ने जानबूझकर उससे पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? लड़का शर्मिंदा हो गया और वहां से जाने के लिए